हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आप लोगों को तो अब पता ही लग गया होगा, कोई ये बात तो है नहीं कि अभी अभी कुछ समय पहले कश्मीर में जो घटना घटी है पहलगांव में, उसे आप सब लोगों ने न्यूज़ चैनल पे और सोशल मीडिया पे तो आप लोग देख ही रहे होंगे। एंड ट्रस्ट मी, देखकर रोना भी आ रहा होगा और उससे कई ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होगा, क्योंकि यू नो ये जो अटैक हुआ है ना, इस अटैक को करवाने का मकसद ही यही है। एक तो अटैक इन लोगों पर तो हुआ ही है, इनकी फैमिली पर तो हुआ ही हुआ है, लेकिन जो हम लोग हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और हमारा देखा जाए तो इनसे कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक इंसानियत का तो रिश्ता हम लोग रखते ही हैं। और इंसानियत के रिश्ते की अपनी ही एक जगह होती है, और इंसानियत के नाते आज हम सब लोगों की आँखों में पानी है और गुस्सा है, बेशुमार गुस्सा है। और आँखों में पानी तो कोई उसकी सीमा ही नहीं है, क्योंकि आज सबके दिल रो रहे हैं। शायद हर किसी को यही लग रहा होगा कि भाई ये हमारे ही परिवार का था, क्योंकि आप अगर इन वीडियोस को देखें ना तो बेचारी औरतें बच्चे ऐसे बौखलाए हुए हैं, रो रहे हैं, डरे हुए हैं। इनफैक्ट कुछ उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। और मैंने तो एक ऐसी वीडियो देखी जहाँ एक बुज़ुर्ग दंपत्ति कपल बैठे हुए हैं और अपना वीडियो बना रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं होगा कि चंद सेकंड बाद होने क्या वाला है। आप सोचिए, कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम आए दिन न्यूज़ में, अखबारों में कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते थे, बहुत कुछ आया करता था। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब कश्मीर का वक्त थोड़ा बदला, और पहले तो कोई वहाँ पर घूमने जाता भी नहीं था, कोई जाने की सोचता ही नहीं था। इनफैक्ट कई ऐसी चीज़ें हमें फिल्मों के माध्यम से दिखाई दी, बताई गई, जिससे तो कभी हम ये सोचते थे कि नहीं नहीं भाई, हम तो जाएंगे ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, और कश्मीर के रंग भी बदले, और जिसकी वजह से फिर लोगों ने कश्मीर जाना शुरू किया। और जब कश्मीर जाना शुरू किया तो कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो अपने यंग एज में, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे मदर या फादर के एज के, जो शायद कभी अपने बचपन में गए थे, तो वो जाने लगे। उनको भी अच्छा लगने लगा कि कितने साल बाद हम कश्मीर गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर शायद फ़िल्मों में ही देखा है। अगर फिल्मों में कश्मीर के बारे में कुछ बुरा भी दिखाया गया, कुछ उसके इर्द गिर्द चीज़ें भी दिखाई गई, उससे इर्द गिर्द होने वाली समस्याएं भी दिखाई गई, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी कश्मीर की दिखाई गई कि भाई अगर धरती पर अगर जन्नत देखनी है तो कश्मीर ज़रूर जाना चाहिए। तो हर कोई कश्मीर अब जाने लगा, और फिर धीरे धीरे व्लॉगर्स ने भी अपना कैमरा उठा करके जो है कश्मीर जाने लगे। कुछ व्लॉगर तो 2-2 3-3 बार कश्मीर जाने लगे व्यूज़ के लिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भाई कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, अब तो वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, जो कभी अपने बचपन में कश्मीर गए थे, वो व्लॉग्स देखकर ही खुश हो जाते थे कि चलो भाई हम तो अब खैर नहीं जा सकते, तो हम यूट्यूब पे ही कश्मीर को देख लेंगे या अपने बच्चों को भेजने लगेंगे। यानी कि धीरे धीरे लोगों का कश्मीर के प्रति जो रुझान है वो वापस से डेवलप होने लगा। मेरे खुद के कुछ जानकारक हैं जो कश्मीर जाके आए हुए हैं, और सब बताते थे कि बहुत सुंदर है और अब तो बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो एक लोगों में कॉन्फिडेंस होने लगा, अब लोग हनीमून के लिए भी कश्मीर जाने लगे। और ये जो अटैक हुआ है, इसमें एक ऐसा कपल था जिनकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे, और वो पति पत्नी जो हैं, यंग कपल था जो घूमने आया हुआ था, और उस कपल में से जो हस्बैंड हैं उसे मार दिया गया। वो बेचारी लड़की, बेचारी मैं क्या बोलूँ, उसने तो कभी सोचा ही नहीं होगा। मुझे ना बड़ा ये देखकर बड़ा अजीब लगता है। मैंने अभी कुछ
वक्त पहले शुभांगी आत्रे पर भी वीडियो बनाया कि भाई हम जब शादी करते हैं तो कभी हम ये नहीं सोचते कि हम में से कोई एक इस दुनिया से चला जाने वाला है, हम में से तो कोई एक तो दुनिया से जाएगा ही जाएगा, ऐसा तो कोई सोचता ही नहीं है। जब शादी होती है तो कितना मोह चढ़ा होता है, लड़की को अपना मोह होता है, हस्बैंड को, लड़के को अपना अपनी तरीके का एक अट्रैक्शन होता है, दोनों अट्रैक्शन की खुमारी में डूबे हुए होते हैं, किसी को नहीं पता होता कि भाई अगले पल क्या होने वाला है। और इस कपल की भी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह बहुत वायरल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और ये दोनों कितने खुश थे, इन्होंने क्या क्या सोचा होगा, कैसे अपनी फैमिली को कब आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, हमें क्या करना है मिलके, कितनी कुछ प्लानिंग, कितनी कुछ इन्होंने, इनकी आंखों में सपने होंगे। और एक लड़की का तो एक अलग ही एक जोन में होती है, उसकी तो पूरी लाइफ चेंज होती है। लाइफ क्या है, उसका पूरा वार्डरोब चेंज होता है, उसके कपड़े पहनने का अंदाज़, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सब चेंज हो जाती है शादी के बाद। और किसके लिए होती है? हस्बैंड के लिए होती है। और वो ही अचानक से वो चला जाए इस दुनिया से, और इतनी यंग एज में, और ऐसी कोई स्थिति भी नहीं थी, सब कुछ बहुत नॉर्मल था। कितने ऐसे लोग कश्मीर, ऐसे भी लोग गए होंगे जो पहली बार गए होंगे कि भाई हम कश्मीर जा रहे हैं, हम जन्नत देखने जा रहे हैं, हम इस धरती की जन्नत से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या क्या डायलॉग बाजी मार के गए होंगे कि भाई मैं तो कश्मीर जाऊंगा, कश्मीर की कली बनूंगी, मैं तो ये करूंगी वो करूंगी। या कोई लड़का होगा जो भाई जिसने कुछ कभी देखा नहीं होगा, कहीं निकला नहीं होगा, और उसका लाइफ का फर्स्ट ट्रिप बना भी तो कश्मीर बना, तो कितना वो एक्साइटेड होगा। तो बच्चे, कितने बुजुर्ग होंगे जो कभी कश्मीर गए ही नहीं होंगे, जिन्होंने शायद फिल्मों में ही देखा होगा, उनको उनके बच्चे लेके जा रहे होंगे उनके। इनफैक्ट कई तो ऐसे भी बुज़ुर्ग कपल होते हैं जो बेचारे सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में, बच्चों के पीछे अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब कर देते हैं। फिर सोचते हैं यार चल अब हमारी सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई हैं, बच्चे सेटल हो गए हैं। इनफैक्ट बच्चे ही कहते हैं कि भाई आपकी एनिवर्सरी है, इतने साल हो गए हैं, 42 ईयर्स हो गए हैं, या 40 साल हो गए हैं, या कितने भी हो गए हैं, आप जाइए, आप घूम के आइए, हम देख लेंगे। तो क्या मतलब, क्या सोच कर वो गए होंगे, और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये ट्रिप जो होगा वो कितना ज़्यादा भयानक होगा, और हमारा जो पार्टनर होगा उसके साथ हमारे कुछ ही चंद हमें मिनट सेकंड बिताने को मिल रहे हैं, ये पता ही नहीं होगा उनको। जो न्यूली मैरिड कपल का तो मैं सोचती हूँ कि वो बेचारे एक हनीमून पीरियड में होंगे, एक हनीमून जोन में होंगे, उनको तो पता ही नहीं होगा कि भाई फ्यू सेकंड बाद अब ख़त्म, खल्लास। ये आप अगर आप सोचने बैठोगे ना तो आप तो मतलब कहाँ के कहाँ चले जाओगे, आपको एक अजीब सी एक घुटन सी शुरू हो जाएगी। और मैं ये सब कुछ देख रही हूँ ना तो मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है। कितने बच्चे डरे हुए हैं, औरतें बेचारी बेहाल है, ना उनको कोई सुध बुध है, ना वो बेचारी हंस पा रही हैं। हंसेंगी तो क्या, उनको ठीक से रोना भी नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी शॉक स्टेट है उनकी। हम नॉर्मली भी अच्छा भला चल फिर रहे होते हैं, अपना बेध्यानी से जा रहे होते हैं, और एकदम हमारी पैर में पता नहीं क्या आता है, क्या ठोकर लगती है, हम धड़ाम करके गिरते हैं, हमारी पूरी बॉडी हिल जाती है, पूरी बॉडी शॉक में चली जाती है, दर्द होता है कि ये क्या हुआ। बिल्कुल ही हमें तो उस चीज़ के लिए, क्योंकि प्रिपेयर नहीं होती हमारी बॉडी, इसलिए बॉडी में झटका आ जाता है, कहीं स्प्रेन आ जाता है, कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो यहाँ तो आप देखिए माइंड कितना फ्रैक्चर हो गया होगा, कितना ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया होगा। बेचारे ज़िंदगी भर इस ट्रॉमे से, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो निकल नहीं पाएंगे, निकल तो जाएंगे, लेकिन कभी भूलेंगे नहीं। वो हमेशा कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी में ये हादसा रहेगा। मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है। और एक तो जो बुज़ुर्ग कपल थे जिसकी हस्बैंड की डेथ हो गई, वो कह रही थी कि भाई मेरे हस्बैंड को मार दिया तो मुझे भी मार दो। मतलब आप देखो यहाँ ये क्या, मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है ना इस वक्त देखकर, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और ये इस तरह के जो अटैक्स होते हैं ना, इसके पीछे मकसद ही यही होता है, लोगों के दिमागों को बांटना, लोगों को अलग करना। ये जो धर्म को लेकर जो अटैक्स होते हैं, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए ही होते हैं,
क्योंकि इन लोगों ने भी देखा कि यार ये तो एकदम से देश में भाईचारा, अमन, शांति बढ़ने लगा है। क्योंकि इस तरह के जो हादसे होते हैं ना, आतंकी हमले, इससे पड़ोसी मुल्क के लिए तो गुस्सा आता ही आता है, लेकिन और भी चीज़ों के लिए फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। फिर वो मसला कहीं और चला जाएगा। मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने देखिए अपने बचपन में एक ही बात सीखी है, कोई मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ठीक है, ये लाइन मुझे बचपन से ही याद थी और आज तक मेरे साथ में। ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। मेरे लिए मैं हिंदू हूँ, मैं कुछ भी हूँ, वो सब बाद में। पहले मैं एक इंसान हूँ, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं एक इंसान की औलाद हूँ। मेरी इंसानियत सबसे पहले। यहाँ पर जो ये चीज़ें दिखा रहे हैं ना कि लिटरली अपना पहले धर्म बताओ, ये कलमा पढ़ो, ये सब क्या है? इसकी वजह एक ही है कि देश को बांटना। अब जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ पड़ोसी मुल्कों के लिए गुस्सा नहीं आ रहा होगा, उनको बहुत सारी सिचुएशंस पे गुस्सा आ रहा होगा। इससे लोगों के ट्रस्ट इश्यूज और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, जो एक वक्त पे अब घट गए थे। और यही इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। इनको लगता है कि भाई देश में अमन, शांति, भाईचारा क्यों बढ़ रहा है, तो चलो इस तरीके की हरकतें करते हैं जिससे देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई भी पलट के एक दूसरे को ना देखे। एक तरीके से इस तरह के जो हमले होते हैं, अटैक होते हैं, वो इंसान से ज़्यादा इंसानियत पे होते हैं। क्योंकि अगर इंसानियत के ही बलबूते पर ये दुनिया अभी चल रही है, इतना जो कलयुग का काल चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी ये दुनिया जो टिकी हुई है ना, उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है इंसानियत, मानव धर्म, इसकी वजह से टिकी हुई है। और ये एक्चुअली इसी धर्म को टारगेट करने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। और देखिए लोगों को कितना गुस्सा आ रहा है। आप देखिए न्यूज़ चैनल पर लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रो भी रहे हैं, अफसोस भी कर रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं। आप सोचिए उनकी हेल्थ पर कितना असर पड़ रहा है। ये एक तीर से न जाने कितने अनगिनत निशाने कर मार रहे हैं हम लोगों पर। और ये मीडिया दिखा दिखा के, क्योंकि एक्चुअल मीडिया तो जो है वो नहीं दिखाएगा। बहुत कुछ होगा मीडिया के पास, लेकिन वो भी मीडिया नहीं दिखा सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा आज इस चीज़ को लेकर बड़ी डिस्टर्ब हुई हूँ, क्योंकि मेरे खुद के जानकार जा चुके हैं कश्मीर और सब कह रहे हैं कि नहीं बहुत खूबसूरत जगह है, जाना चाहिए जाना चाहिए। अब क्या, और कई लोग तो ऐसे हैं जो कभी भी जाते नहीं हैं कश्मीर, की नहीं भाई हम तो नहीं जाएंगे, हमें विश्वास नहीं है। वो तो आज खुश हो रहे होंगे कि देखा हम तो पहले ही कहते थे, तुम्हें ही था कश्मीर जाना है, देखो भुगतो। तो अब लोगों के ये हो जाएंगे। इतनी मेहनत, इतना सब कुछ हम लोगों ने किया कि भाई हमारे देश में भाईचारा बढ़े, एकता बढ़े, सुकून बढ़े, आपस में कोई मतभेद, धर्म भेद ये सब हट जाए, जाति भेद। लेकिन अब देखिए वही चीज़ आ गई है। और पर्टिकुलरली एक रिलीजन को टारगेट करने का मतलब यही होता है कि अगर एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है पर्टिकुलर, तो वो भी चुप नहीं बैठेगा रिलीजन, वो भी फिर ऑपोजिट पार्टी को करेगा और इससे ही दंगे होंगे, फसाद होंगे। यही तो चाहते हैं ये लोग, यही तो चाहते हैं। और इसमें बेचारे मासूम हम लोग पागल हो रहे हैं, हम लोग तो पागल हो रहे हैं। हमें कोई वैसी अभी यातना नहीं मिल रही है, लेकिन हमें मानसिक यातना ये लोग दे रहे हैं। उन बेचारों को तो शारीरिक यातना देकर इन्होंने ख़त्म कर दिया और उनके परिवार को मानसिक यातना दी है। जो उनके साथ थे उनकी तो बिल्कुल ही हालत ख़राब कर दी है। उनको तो कुछ ना करके भी उनके साथ सब कर दिया। वो बेचारे तो, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे रिएक्ट करें। ये आप सोचिए, कोई भी होगा भाई, वो किसी अपने के साथ घूमने आया है, वो कितना खुश है और अचानक से ये हो जाएगा तो वो उसको समझने के लिए उसको कितना वक्त लग जाएगा कि ये हुआ क्या है। मैं हंसूं, मैं रोऊं, मैं बैठूं, मैं उठूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं दाएं जाऊं, मैं बाएं जाऊं, मैं चिल्लाऊं, मैं किसे बुलाऊं। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है।
पता है कितने कितने दिन नींद नहीं आती है, एक कुंडी भी ऊपर नीचे हो जाती है तो उसकी आवाज़ से चीख निकल जाती है। इतने लोग ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। बेचारे बच्चे वो तो डर गए होंगे। बेचारी औरतें सुहागन बन के गई थीं और देखो विधवा बन के वापस आई हैं। वो बेचारी जिसकी नई नई शादी हुई थी, हाथों में चूड़ा, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, वो बेचारी अब क्या, वो अपने घर जाएगी, अपने उन रंगीन कपड़ों को देखेगी कि कितनी मेहनत से, आपको पता है लड़कियां कितना कुछ अपना बनाती हैं कि अब हमारी शादी होगी, अब हस्बैंड होगा, अब मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। देखिए मैं एक जनरली प्रैक्टिकली बात कह रही हूँ, शायद आपको थोड़ा अजीब लगे कि मैं यहाँ ये बात क्यों कर रही हूँ, बट होता है। वो बेचारी तो रोएगी, कैसे उसकी हालत होगी कि वो तो हनीमून पर गई थी, वो तो विधवा बन के लौटी है। कैसे उसके माँ बाप, उसकी परिवार, उस लड़के के माँ बाप जिन्होंने उसके सर पे सहरा बांधा था, घोड़ी पे चढ़ाया था, अब उसको अर्थी पे लेके जाएंगे। माँ बाप सोचते हैं हमारा जवान बेटा है, हमारी सेवा करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी हमारी वो करेगा, हमारा पूरा पिंडदान करेगा, और आप देखो वो बेचारे करेंगे। कितना मुश्किल है। इन्होंने सबको क्षति पहुंचाई है ये हादसा करके। तो मुझे तो बड़ा ही अफसोस है। और ये जो, अब मैं क्या बोलूं, और ऊपर से ये जो महारथी व्लॉगर्स हैं, इनको तो अपने ही यूट्यूब चैनल की पड़ी हुई है कि भाई बस हमें व्यूज़ मिल जाएं। अब हम अपना व्यू, अब लोग तड़पने के लिए बैठे होंगे क्योंकि ये लोग भी वहाँ उस जगह पर मौजूद थे, आसपास थे, तो भाई इनकी क्या खोज खबर है, एग्जैक्टली क्या हुआ, तो ये लोग अपनी सनसनी बनाएंगे। या फिर अब पब्लिक जो इनको लताड़ रही है तो हो सकता है ये ना बनाए, और अगर ये बनाए तो ये बोले कि नहीं भाई हमें उस वक्त समझ ही नहीं आया, हमने जो हमें सही लगा हमने टाइप करके अपनी स्टोरी बनाकर लिख दी, हम भी थे लेकिन क्या करें, बड़ा मुश्किल है, हम समझते हैं सबकी फैमिली के साथ हमारी बड़ी सांत्वना है, तो ये सब करेंगे। तो लोग कहेंगे ठीक है। अब लोग क्या भी कह सकते हैं, कितनी गालियां आप लोग दोगे, और किस किस को दोगे, इन व्लॉगर्स को दोगे या उन आतंकवादियों को दोगे, किसको दोगे, या प्रशासन को दोगे, किसको दोगे, पता नहीं, अभी क्या क्या देखना बाकी है। तो खैर जितने भी परिवारों की ज़िंदगियां उजड़ी हैं, मेरा उन सब के लिए यही है कि आप लोगों का जो लॉस हुआ है ना, वो आप लोग ही समझ सकते हो, हम नहीं समझ सकते, पर हम आपके साथ हैं। और बहुत ही जो ये हुआ है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है, और ये होना नहीं चाहिए। और मैं ज़्यादा कुछ और नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, और मुझे भी बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि इन लोगों का मकसद क्या है ये सब हरकतें करने का। लेकिन मैं पहले भी ये कहा था और अभी भी कहूँगी कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। मैंने एक फिल्म का डायलॉग था नाना पाटेकर का कि ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, बता तू इसमें से पता कर सकता है, हिंदू का खून भी लाल है और मुसलमान का भी खून लाल है। तो मैंने ये बात अपने बचपन में ही उस फिल्म के माध्यम से सुनी थी, और अभी तक वो मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में, मेरे थॉट प्रोसेस में। और मैं इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है, और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है। और जो लोग ऐसा करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, आप लोगों पर सच में, आप लोगों की सोच पे लानत है, आप लोगों के ज़मीर पे लानत है, आप लोगों के हर एक अंग पे लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। मैं तो ये कहूँगी, आप लोग ये जो कर रहे हो ना, मासूमों की जान लेकर अपने मंसूबों को कामयाब करना, आपको लगता है कि भाई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हो। ना कोई भगवान ना कोई अल्लाह खुश होने वाला है। मैं तो बस ये कहूँगी, अब मेरी बातें शायद हो सकता है किसी को भड़काऊ लग सकती हैं, बट मैं भड़का नहीं रही हूँ, मैं दुखी हूँ, और मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात कह रही हूँ कि ये धर्म को, जाति को, संप्रदायों को बांटने की इन्होंने एक बहुत ही गंदी घटिया कोशिश करी है। ये बहुत ही गलत किया है इन्होंने, और इस तरह से मासूमों की जान लेने से कोई भी भगवान, जीसस, अल्लाह खुश नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो बस इसी के साथ
मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी और बस इससे ज़्यादा तो और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और बस चलती हूँ और फिर देखती हूँ कब मुलाकात होती है आप लोगों से। और देखिए, किसी को भी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, जितना मुझे समझ में आया मैंने बोला। मैं कोई बहुत पॉलिटिक्स मेरा कोई बहुत बड़ा कोई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ इंसानियत को समझती हूँ और उसके बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाया है कि ये जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है और वो नहीं होना चाहिए और आगे भी नहीं होना चाहिए। इससे पड़ोसी मुल्क के साथ तो हमारे रिलेशनशिप ख़राब होंगे ही होंगे, और भी हमारी साइकोलॉजी, हमारा जो एक जो एक हमारी जो ज़िंदगी थी, जो हम, मैं क्या बोलूँ यार, आप समझदार हैं, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ वापस से होंगे। एक वक्त हो लगता है कि भाई सब कुछ चीज़ें नॉर्मल जा रही हैं, सब कुछ हम अपनी लाइफ में ट्रस्ट कर रहे हैं, एक अच्छा माहौल बना रहे हैं जिससे हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी एक अच्छा हम माहौल दे पाएँ। और तब जब ऐसी घटना हो जाती है तो हम उनको भी क्या जवाब देते हैं? हमारे पास कोई आंसर नहीं होता उनको भी जवाब देने का, तो हम क्या करें? वो भी हमसे सवाल पूछते हैं कि ये क्या, आप तो बड़ी मैत्री भाव, भाईचारा, ये सब की बातें करते हैं, इंसानियत की बातें करते हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना चाहते हैं। और डिवाइड एंड रूल ये एक ऐसा मंत्र है ना जो युगों युगों से चलता आ रहा है। एक तरीके से आप कह लो कि ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता। ये मैंने घरों में भी देखा है, बिज़नेस में भी देखा है। बिज़नेस से ज़्यादा तो मैंने घर में देखा है। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि घर की पॉलिटिक्स ज़्यादा खतरनाक है बाहरी पॉलिटिक्स से। लेकिन जब मैं इस तरह के हादसे देखती हूँ ना, तब तो बिल्कुल ही, मैं क्या बोलूँ, मुझे अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मैं जब जब सोशल मीडिया पे जा रही हूँ और ये सब देख रही हूँ ना, तो बड़ा ही बुरा लग रहा है, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम उन लोगों की जगह पर हैं। और मतलब सोच कर भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, सोच कर भी मेरी सोचा भी नहीं जा रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो सोचो जिनके साथ हुआ है उनका क्या हाल हो रहा होगा। वो बेचारे घूमने गए हैं अपनों से, नहीं हर कोई जा पाता है, गिने चुने लोग जाते हैं कि हाँ भाई हम ट्रिप पे जा रहे हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कोई आपके साथ होना चाहिए आपको संभालने के लिए। वो कैसे खुद को संभाल रहे, बेचारी औरतें ऐसी बौखलाई हुई सड़कों पे चल रही हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाए। हम निकले तो थे अपने हस्बैंड्स के साथ और अब हमारे हस्बैंड ही नहीं, अब हम उस होटल रूम में जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कितना पता ही नहीं होता कि जब वो लोग घूमने के लिए अपने होटल से निकले होंगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि अब हम में से कोई एक तो अब वापस आएगा ही नहीं। वो बेचारे जो लड़के हैं, मर्द हैं, जो अपने माँ बाप से मिलके जा रहे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि हम आखिरी बार अपने फैमिली से मिलके अब जा रहे हैं, हम कभी अब घर लौटेंगे ही नहीं। और लौटेंगे तो कैसे लौटेंगे? मुर्दा बन के। आप ये बातें अगर आप सोचना शुरू करेंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए तो अभी इस वक्त हो रहा है। तो खैर, अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। थैंक यू।